हेलो दोस्तों, आपने नदी में मछलियां फंसाते तो बहुत लोगों को देखा होगा और सुना भी होगा। पर यदि आपसे कोई कहे कि नदी से सोना निकलता है तो आपको हंसी आएगी, पर ये फैक्ट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत की ही एक ऐसी नदी के बारे में जिसे सोना यानी गोल्ड निकाला जाता है। नंबर 5 दोस्तों, झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। इसका कारण ये है कि इस नदी में सदियों से पानी के साथ सोना भी बह रहा है। यहाँ तक कि इस नदी की रेत में भी गोल्ड पार्टिकल्स यानी सोने के कण पाए जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी में सोना पाए जाने के कारणों पर सालों से रिसर्च चल रही है, पर कोई भी वैज्ञानिक आज तक इसके असली कारणों का पता नहीं लगा पाया। जबकि इस नदी के रेत से सैकड़ों सालों से सोना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। कुछ भूवैज्ञानिकों यानी जियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्वर्ण रेखा नदी जिन चट्टानों से होकर गुजरती है, दरअसल वहां सोना पाया जाता है, जिसके कारण पानी के फ्रिक्शन से सोने के पार्टिकल्स इस नदी में घुल जाते हैं। नंबर 3 दोस्तों, ये स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों में बहती है। पश्चिम बंगाल व ओडिशा में इस नदी को सुवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की शुरुआत रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर से होती है और नदी की लंबाई 476 किलोमीटर है। नंबर 2 दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी की ही एक सहायक नदी भी है जिसे करकरी नदी के नाम से जाना जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि करकरी नदी की रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि करकरी नदी में पाए जाने वाले सोने के कण उसके अपने बहाव के साथ नहीं आते, बल्कि स्वर्ण रेखा नदी की रेत से ही उस तक पहुंचकर उसमें घुल जाते हैं। करकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। वैसे सच तो ये है, इन दोनों ही नदियों में घुले गोल्ड पार्टिकल्स के रहस्यों को आज तक कोई नहीं समझ सका है। नंबर 1 दोस्तों, झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसे स्थानों पर रहने वाले आदिवासी रेत को छानकर सोना इकट्ठा करने का काम करते हैं और इस काम को कई परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आ रहे हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी का एक रूटीन बन गया है कि नदी के पानी को छानकर उसकी रेत को अलग करना और उस रेत से सोना निकालना। आमतौर पर हर एक व्यक्ति को दिन भर की मेहनत के बाद एक सोने का कण मिल ही जाता है, जो चावल के दाने के बराबर या उससे बड़ा भी हो सकता है। पर बरसात में बाढ़ के दौरान इन परिवारों को अपना काम रोकना भी पड़ता है। गोल्ड पार्टिकल्स को बेचकर हर आदमी लगभग 5 से 10 हजार रुपया महीना कमा लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।